हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने एक कोर्स लॉन्च किया जिसमें हम आपको एम एस पेंट जीरो से ए टू जेड सिखाएंगे एम एस पेंट के बारे में। ठीक है, हमने आपको ए टू जेड जानकारी सिखाने वाले, जिसमें हमने आपको पार्ट क्लास एक में बताया है कि एम एस पेंट को कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्या होती है इसमें स्क्रीन, क्या होती है स्क्रीन पे जो फीचर आता है, कैसे ओपन करते हैं, कैसे खोलते हैं, ये सभी चीज़ें बताया है। ठीक है, अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपको एम एस पेंट के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो जिसमें हमने आपको एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने आपको कंप्यूटर फंडामेंटल को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है बेसिक कंप्यूटर कोर्स की, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप एक एक करके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्पेशली इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्लास एक कंप्लीट कर दिया, अब क्लास टू में हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों, अगर आप कोई भी नोट्स बाई करना चाहते हैं कंप्यूटर संबंध, जैसे डीसी इंटरनेट कोरल ड्राइव पेज में कर, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको नंबर है 8085023467 नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो चलिए हम आज आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फाइल मेन्यू के बारे में आपको बताएंगे कि क्या है फाइल मेन्यू, और इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, जब आप आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे तब आपको बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। अभी आप थ्योरी के माध्यम से समझिए फाइल मेन्यू क्या होता है। जैसे कि इसमें क्या, न्यू क्रिएट अ फाइल। ठीक है, एक ऑप्शन आपको शो होगा न्यू क्रिएट अ फाइल का। तो एम एस पेंट में एक नई पेज खोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्या ये प्रयोग किसका करते हैं? जब यहाँ पे लिखा होगा न्यू का, तो क्रिएट अ न्यू फाइल, तो एम एस पेंट में एक नई पेज खोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है ऑप्शन सेकंड है ओपन। ओपन योर फाइल, तो सेव किए गए फाइल को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ओपन योर फाइल का प्रयोग कब करते हैं? किसी जो सेव किए गए फाइल को खोलने के लिए करते हैं। जैसे कि जो हमारी सेव की गई फाइल है, किसी को ओपन करने के लिए हम किसको करते हैं? ओपन योर फाइल को करते हैं। जिस हमारी फाइल रखी हुई है डेस्कटॉप में, कहीं पे भी रखी है किसी भी फोल्डर में, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए आपको ओपन पे जाना, ओपन योर फाइल पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं एम एस पेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सेव सेव क्या होता है। तो सेव द करंट डॉक्यूमेंट है, तो इसके माध्यम से आप करंट डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। जो करंट डॉक्यूमेंट है आपका, उसको आप सेव करके सुरक्षित रख सकते हैं आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में। ठीक है, इसके बाद आता है सेव एज। सेव एज का उपयोग कहाँ पर करता है? तो सेव द करंट डॉक्यूमेंट एज अ न्यू फाइल। तो देखो, हम आपको आज दोनों में अंतर बता देते हैं कि यहाँ की सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है। जो आपने कई बार हर फोल्डर या हर सॉफ्टवेयर में देखा होगा, सेव एंड सेव एज का मतलब क्या होता है? सेव का होता है जैसे कि अब आप कोई भी फाइल सेव करते हैं, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट है, उसको सेव करते हैं तो वो सेव हो जाएगी। और सेव एज का मतलब जैसे होता है कि जैसे कि आपने एक फाइल को सेव कर लिया, ठीक है, मान कोई एक फाइल को आपने सेव कर लिया, अब उसको सेव एज करेंगे तो उसी फाइल को आप दूसरा दो बार सेव कर सकते हैं, दूसरी फाइल दूसरा फोल्डर ओपन हो जाएगा। जैसे कि आपको एक बार सेव करके रख दिया, आप सेव एज पर क्लिक करेंगे तो दूसरी वही फाइल सेव हो जाएगी। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? सेव किए गए किसी भी डॉक्यूमेंट को दोबारा किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो सेव एज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसे फिर से एक नई फाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि आपको एक नई फाइल में आपने एक, जैसे कि राम नाम से सेव कर ली एक फाइल, ठीक है, आप चाहते हैं कि हमें इसी फाइल को एक दूसरे नाम से सेव करना है, दूसरी फाइल को, तो आप सेव एज पर क्लिक करके उस फाइल को सेव एज करके दूसरा नाम देकर दूसरी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि सेव और सेव एज क्या होता है। तो चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको इतना समझ में आया है, तो मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपकी एक लाइक और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि प्रिंट क्या होता है। तो प्रिंट द करंट डॉक्यूमेंट, एम एस पेंट में बनाए किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट के माध्यम से हम प्रिंट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रिंट करेंगे तो ये एक इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है प्रिंट, ठीक है, तो आप यहाँ से जो भी आपका प्रिंट कनेक्ट होगा ना, तो आप यहाँ से अपना प्रिंटर कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, प्रिंटर कनेक्ट होने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तब आपको प्रिंट करके ही बताऊंगा कैसे इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी आप थ्योरी के माध्यम से समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं कि फ्रॉम स्कैन, स्कैनर और कैमरा, ये क्या होता है? इम्पोर्ट फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। स्कैनर या कैमरा के जरिए आप एम एस पेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को इम्पोर्ट कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी फाइल या फोल्डर में जो भी आप स्कैन करके या कैमरा के माध्यम से उस ऑब्जेक्ट को एम एस पेंट में ओपन कर सकते हैं या इम्पोर्ट कर सकते हैं। सेंड अ ईमेल,
तो सेंड अ कॉपी ऑफ द पिक्चर इन अ ईमेल मैसेज एज एन अटैचमेंट, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप अपनी फाइल को किसी भी ईमेल के पते पर भेज सकते हैं। जो आपको अगर किसी को ईमेल के माध्यम से कोई भी फाइल को भेजना है जो एमएस पेंट में ड्राइंग किया है, तो आप इसके माध्यम से सेंड कर सकते हैं। अब आता है सेंड अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो सेंड द करंट पिक्चर एज योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही वर्तमान समय में खुली हुई एमएस पेंट, ठीक है, जो की पिक्चर है आपकी एमएस पेंट में जो भी पिक्चर खुली हुई है, आप उसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर शो करने लगेगी। आप उस पर क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगी या आपका बैकग्राउंड पर सेट हो जाएगी, इसका मतलब यही है। तो चलिए आपने इतना भी समझ लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी, चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द पिक्चर। इसके जरिए वर्तमान समय में खुले एमएस पेंट की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं और इसकी साइज को भी निर्धारित कर सकते हैं। तो जैसे आप प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे तो इमेज प्रॉपर्टीज आ जाएगी ओपन होकर। आप यहाँ से इसको कस्टमाइज भी करके यहाँ से ओके कर सकते हैं। जो भी आप कस्टमाइज करेंगे इसके बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे, तो यहाँ से आप अपनी प्रॉपर्टीज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं अबाउट पेंट क्या होता है, पेंट के बारे में बताते हैं। तो ये आपको एम एस पेंट के बारे में बताएगा, ठीक है। विंडो 10 है, ठीक। तो एम एस माइक्रोसॉफ्ट व्हील्स, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या है, यहाँ से आप अब इसको माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में बताएगा, अबाउट पेंट के बारे में, ठीक है। तो कौन सा है, कितने वर्जन का, कितना पुराना है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वर्जन भी आपको पता चल जाएगा, तो आप यहाँ से अबाउट पेंट के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं होम मेन्यू क्या होता है। तो होम मेन्यू, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे 3 चीज़ें दिया है। अभी हमने आपको फिलहाल स्टार कंप्लीट कर दिया, फाइल मेन्यू को कंप्लीट कर दिया। अब हम आपको बताएंगे होम मेन्यू के बारे में, ठीक है। होम मेन्यू में आपको जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे। होम मेन्यू में जैसे कि आप बात करेंगे, क्लिप बोर्ड होता है, इमेज है, ठीक है, टूल्स है, स्पेस है, शेप है, कलर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिप बोर्ड, ठीक है। तो क्लिप बोर्ड यहाँ पे लिखा है, क्लिप बोर्ड के बारे में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम आपको कट के बारे में बताएंगे क्या है। जैसे कि क्लिप बोर्ड में आपने देख पा रहे हैं यहाँ पे कट है, कट का सिंबल इस तरह का होता है, ठीक है। तो कट के बारे में बताएंगे। तो इसका प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कट अर्थात हटाने के लिए होता है, मगर हम जिस ऑब्जेक्ट को कट करते हैं वो क्लिप बोर्ड में ही रहता है। हम उस ऑब्जेक्ट को जब चाहे जहाँ चाहे उसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगा जब चाहे जहाँ चाहे, मेरी इमेज के पीछे है तो वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो आपने कट के बारे में समझ लिया और सीख लिया, कट कहाँ पर रहता है, क्लिप बोर्ड पर रहता है, ठीक है। तो ये भी आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्लिप बोर्ड पर, आपको जैसे कोई चीज़ कट करना हो तो आप ढूंढेंगे कि वो एक कट कहाँ पर रखा है। तो आपको कहाँ जाना, होम में जाना, होम में के जाने के बाद क्लिप बोर्ड पर जाना, तो पहला ऑप्शन कट का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉपी का ऑप्शन क्या होता है। तो इसका प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी अर्थात डुप्लीकेट बनाने के लिए किया जाता है, ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना चाहे उतना डुप्लीकेट कर सके, मगर हम जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं वो हमारे क्लिप बोर्ड में ही रहता है। उसे डुप्लीकेट बनाने के लिए पेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम जितनी बार पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे उतनी बार ऑब्जेक्ट क्या होगा, डुप्लीकेट बनेगा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। तो आपने कॉपी के बारे में भी समझ लिया, जैसे कि आपने एक बार किसी इस चीज़ को कॉपी कर लिया, अब इसको बार बार आपको क्या करना है, ये आपके क्लिप बोर्ड पर तो रहेगा, आपको दूसरी या डुप्लीकेट जाना तो आपको पेस्ट करना होगा। चलिए पेस्ट को और समझ लेते हैं क्या है। पेस्ट का इस्तेमाल कट या कॉपी के साथ किया जाता है, अर्थात बिना कट या कॉपी के हम पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी करते हैं तभी हम पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने किसी चीज़ को कट किया तो उसको आप पेस्ट करने के लिए तो आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, या आपने किसी चीज़ को कॉपी किया तो आप पेस्ट के माध्यम से उसको दोबारा पेस्ट या डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो इसका ये आप समझ पा रहे होंगे कि कट, कॉपी, पेस्ट का तीनों का मतलब अलग अलग होता है। आपने तीनों के बारे में अच्छे से जान लिया है और हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं इमेज के बारे में, ठीक है। क्लिप बोर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम आपको इमेज बताते हैं। तो इमेज में क्या होता है, सेलेक्ट होता है, ठीक है। तो इमेज में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट का, ठीक है। तो इसमें आपको सिलेक्ट के बारे में बताते हैं। इसके माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट या एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करने से बहुत सारे सिलेक्शन शेप ओपन हो जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे सिलेक्शन, जैसे आप इसकी ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन शेप आ जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जी सिलेक्शन शेप आ जाएंगे। तो चलिए हम इनके बारे में भी बताते क्या है। तो क्या सिलेक्शन शेप एवं ऑप्शन आते हैं, हम जिस सिलेक्शन शेप या ऑप्शन को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहें उसको कर सकते हैं। आप इनमें से किसी को भी एक को सिलेक्ट करना चाहते हैं, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आप बारी बारी से हम एक एक करके बताते हैं सभी को। अब हम बताते हैं सिलेक्शन शेप में कौन कौन सी आती है। पहला आता है रेक्टेंगल सिलेक्शन, रेक्टेंगुलरी सिलेक्शन। ये आपको रेक्टेंगुलरी
किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की अनुमति देता है। तो आप इससे रेक्टेंगुलर से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर आपको इस तरह बॉक्स के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह का एक बॉक्स होगा, उसके माध्यम से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। ये आपको स्वतंत्र किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की अनुमति देता है। आप जैसे चाहे वैसे भी ऑब्जेक्ट को किसी भी शेप में सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर ऐसा सिस्टम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में नहीं होता है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करना, ठीक है, तो आप ऐसा टेढ़ा मेढ़ा किसी भी तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या है रेक्टेंगुलर में सिलेक्ट नहीं कर सकते, जैसा कि इसमें नहीं कर सकते। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन होता है, आप इसको जैसा भी चाहें टेढ़ा मेढ़े माध्यम से इसके माध्यम से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आता है सिलेक्शन ऑप्शन क्या होता है। तो सिलेक्ट ऑल, इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे वो कट कर सकते हैं, अर्थात आप चाहे तो उसे पूरे पेज में वर्क को डिलीट ऑप्शन का प्रयोग करके डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि आप सिलेक्ट और करेंगे तो ये क्या पूरा आपका पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इसको क्या डिलीट कर सकते हैं, इस डाटा को कुछ भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्ट ऑल के द्वारा तो आपने ये समझ लिया सिलेक्शन ऑप्शन के बारे में भी। हम बताते हैं इन्वर्ट सिलेक्शन ये क्या होता है। तो ये सिलेक्ट ऑप्शन के विपरीत कार्य करता है। जिस सिलेक्शन सेलेक्ट ऑप्शन है इसके विपरीत कार्य करता है। अर्थात जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसे डिलीट ऑप्शन के जरिए डिलीट करते हैं तो वही ऑब्जेक्ट डिलीट होता है जो आपने सिलेक्ट किया था। मगर इन्वर्ट सिलेक्टर इसका विपरीत कार्य करता है। आप जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, बाकी सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। जब आप डिलीट का इस्तेमाल करेंगे तो वही ऑब्जेक्ट डिलीट होगा जो आपने सेलेक्ट नहीं किया है। तो ये आपको याद रखना है क्या है, इन्वर्ट सिलेक्टर ने विपरीत कार्य करता है सेलेक्ट ऑप्शन की। अब आता है एक ऑप्शन है डिलीट का, ठीक है, तो इसको हम भी आपको समझा देते हैं। इसका इस्तेमाल हम किसी भी सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट या एरिया को डिलीट करने के लिए करते हैं। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें उसे पूरे एरिया से सिलेक्ट करना होगा जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे आपको इस पूरे पैराग्राफ को डिलीट करना है तो आपको इसको पहले सिलेक्ट करना होगा सभी को। इसके बाद आप डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आप कोई भी इमेज है तो उसको आप पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो आपने ये डिलीट को भी समझ लिया है। अब चलिए आगे बात करते हैं हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ये क्या होता है। तो बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के थ्रू हम आपको समझा देते हैं। अगर आप किसी भी शेप को MS पेंट में ड्रॉ करते हैं और उसी शेप को पुनः कॉपी करके पेस्ट करते और फिर पहले वाले शेप के नज़दीक लेकर जाते हैं तो आप देखेंगे कि पहले वाला शेप छिपता हुआ नजर आएगा। लेकिन ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का इस्तेमाल करने से कोई भी शेप छिपता नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक ये इमेज है, ठीक है, इसको हमें ये बनाकर इसको क्या है सिलेक्ट किया, ठीक है, कॉपी करके इस इमेज पर लाए तो ठीक है, देखिए आप बैकग्राउंड आ रहा है इसमें, ये व्हाइट वाला बैकग्राउंड है ना जी, इसके ऊपर आ रहा है। लेकिन आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का उपयोग करेंगे तो देखिए कि यहाँ पे बैकग्राउंड ये नहीं आ रहा है, इसमें बैकग्राउंड आ रहा था, ये इसमें नहीं आ रहा है इस सिलेक्शन का, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, इसमें जो शेप है वही बार इसके ऊपर आएगी। तो ये आप बहुत बेहतरीन टूल है। जब मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा इस ऑप्शन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्रॉप का। तो इसके जरिए आप किसी भी सेलेक्ट एरिया को क्रॉप अर्थात कट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एरिया को सिलेक्ट करना होगा जिसे आप क्रॉप करना चाहते हैं। आप प्रॉपर एरिया को सिलेक्ट किए बिना क्रॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे स्टेप 1 होता है, हम आपको बताते हैं सिलेक्ट एरिया। सबसे पहले तो आपको इसको क्या है जो है ना इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए ये भी आपने सीख लिया। स्लॉप देखो यहाँ पे आप ऑप्शन है क्रॉप का, यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात स्टेप 2 आता है यूजिंग क्रॉप ऑप्शन। तो यूजिंग क्रॉप ऑप्शन जैसे कि आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से है क्रॉप ऑप्शन, तो ये आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो आफ्टर यूजिंग क्रॉप टूल, जब क्रॉप टूल का यूज करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रीसाइज क्या होता है। तो इसके माध्यम से आप सेलेक्ट किए गए एरिया को रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको रीसाइज करना है, जैसे आपको इसको सिलेक्ट किया है तो अब रीसाइज पे जाएंगे, यहाँ पे रीसाइज शो है ना, इस पर जाएंगे तो यहाँ पे आप इसकी साइज को भी चेंज कर सकते हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल जो भी आपको चाहिए तो वो यहाँ से आप चेंज करके ओके कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये रीसाइज भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रोटेट की। रोटेट क्या होता है। इसके माध्यम से आप किसी भी शेप को या सिलेक्ट किए गए एरिया को जिस एंगल में रोटेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे कि जी हमने एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया, अब इसको आपको रोटेट करना है। जैसे कि एक ऑप्शन है यहाँ पे रोटेट का, तो आप रोटेट इसको 90 डिग्री पे कर सकते हैं। तो राइट 90 डिग्री पे कर सकते हैं, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री पर कर सकते हैं, तो रोटेट 180 डिग्री पे कर सकते हैं,
फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं और फ्लिप हॉरिजेंटल कर सकते हैं। तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं किसी भी अपनी शेप को। तो ये बेहतरीन टूल्स है, ठीक है। तो ये भी आपने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक हमारी सोशल मीडिया पर हम पोस्ट अपलोड करते हैं। अगर आपने हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो नहीं किया, जैसे कि इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, तो आपको सर्च करना है एडवांस कंप्यूटर कोचिंग के नाम से सर्च करेंगे तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। आप उसको फॉलो जरूर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कंप्यूटर से संबंधित शायरी अपलोड करता हूँ। चलिए मैं इस शायरी को पढ़ के सुना देता हूँ कि ना सुंदर होगी ना सयानी होगी, अपनी बाली तो बस कंप्यूटर की दीवानी होगी। शायरी है कि ना सुंदर होगी ना सयानी होगी, अपनी बाली तो बस कंप्यूटर की दीवानी होगी। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई कंप्यूटर से संबंधित शायरी है तो आप उसको कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। मैं आपको शायरी को अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपलोड कर दूंगा। दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा हो तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते दोस्तों। आपकी एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को सीखा, सही जानकारी मिली है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।